साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। उससे पहले दो दो शब्द देखते हैं। अगर कहा जाए समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह दोबारा आपको समय दे, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। एक बार जो समय आता है और जो समय आपको दोबारा नहीं मिलता, ठीक है, वो आज एक बार समय आपको मिला है। आपके पास कितनी वैकेंसियां हैं? यू अगर कहा जाए जीडी की 25,000 आई हुई हैं। अगर ट्रिपल एससी की अगर कहा जाए यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा लगभग 30,000 वैकेंसियां हैं। अगर कहा जाए यही वो समय है जिसमें आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं आपकी क्लास को देखते हुए। कहा जाए किस देश को आतंक अड्डा बनने से बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान संयुक्त अभ्यास शुरू किया हुआ है? वह कौन सा देश है? आपको पता है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रांतों में अभी अभी जो क्या कहते हैं आतंकवादी संगठन है, वो अगर तालिबान कहा जाता है, वह जो है अफगानिस्तान के बहुत से हिस्सों में कब्जा करना चाहता है। पहले क्या था कि जब अगर कहा जाए इसको पहले अगर कहा जाए 2001 के बाद ऐसा कोई स्थान नहीं था अफगानिस्तान का जिस पर तालिबान कब्जा कर सकता था। अगर कहा जाए सबसे ज्यादा अगर घटना कहाँ पर होती है तालिबान की, तो वह कौन सा स्थान है? अफगानिस्तान है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, अफगानिस्तान जो है, अगर कहा जाए तालिबान किस देश का, ठीक है, किस देश का यह संगठन है, तो आप सीधा बताएंगे कि अफगानिस्तान का यह संगठन क्या है? तालिबान है। ठीक है, तालिबान का उदय देख लेते हैं। तालिबान का उदय कब हुआ था? अगर कहा जाए 1994 को हुआ था। ठीक है, 1994 में मदरसे में उपस्थित या अगर कहा जाए धर्म के मामले में ज्ञान प्राप्त करने वालों व्यक्ति, अगर कहा जाए स्टूडेंट को 50 लोगों के लेकर 1994 में एक संगठन बनाया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? तालिबान। ठीक है, तालिबान का मतलब ही होता है धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करने वाला। मदरसों में धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले को तालिबान कहते हैं। अब उसे एक संगठन बनाया गया जिसे कहा गया तालिबान संगठन या तालिबानी। तालिबान संगठन कहाँ का है? यह अफगानिस्तान का है। ठीक है, अगर इसके कहा जाए इसके जो इसलिए क्यों प्रसिद्ध है, अगर कहा जाए खबरों में है, तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान जो है अगर कहा जाए तालिबान की मदद करता है। ठीक है, यह एक उग्रवाद संगठन है। इसकी मदद कौन करता है? पाकिस्तान करता है। और चीन किस लिए इसमें संयुक्त भाग ले रहा है? तो चीन इसलिए कह रहा है कि सिंजियांग शहर जो है उसमें उइगर मुसलमान होते हैं। ठीक है, उइगर मुसलमानों को ऊपर जुल्म करता है। अब वो चाहता है कि अगर तालिबान यहाँ पर अफगानिस्तान में बस गया, ठीक है, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, तो वह भी जो है उइगर मुसलमानों का जो है सिंजियांग शहर, उसको भी आजाद कराने की कोशिश करेगा। इसीलिए पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर एक बैठक की है और उसे इस अफगानिस्तान को बचाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी जो है एक बैठक हुई है, यहाँ के क्या कहते हैं चीन के विदेश मंत्री और तालिबान के जो एक मेंबर हैं उनके दोनों के बीच में बैठक हुई है। ठीक है, उसे अगर कहा जाए तालिबान की तरफ से वराद करके कोई है, उन्होंने बैठक की अध्यक्षता तालिबान की तरफ से की हुई है। ठीक है, तालिबान का अगर देख लेते हैं, सितंबर 1994 है, सितंबर 1994 है। ठीक, अब देख लेते हैं तालिबान का हो गया 1994। 2001 में एक तक इनका क्या था? इनका दबदबा कहां पर? अफगानिस्तान में बनाया हुआ था। अगर कहा जाए फिर उसके बाद अमेरिका ने एक सैन्य अभ्यास के तहत अगर कहा जाए आतंकवाद को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ठीक है, हमला कर दिया और क्या कहते हैं तालिबान को यहां से उखाड़ फेंका, मतलब अलग अगर कहा जाए अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पर अगर कहा जाए 2004 से क्या हुआ? यहाँ पर गणतंत्रता प्राप्त हुई देश को। ठीक है, यहाँ का एक राष्ट्रपति चुना जाने लगा। फिर अभी क्या हुआ है? अभी जो है अभी एक तालिबान के समझौते के तहत यूएस की सेना, अगर कहा जाए नाटो की सेना और उसके नाटो के सभी सदस्य की सेना यहाँ पर उपस्थित थी,
लेकिन अभी थोड़े दिन पहले अगर कहा जाए सभी देश ने यहाँ से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया है। वापस बुलाते ही तालिबान जो है वो क्या हुआ, सक्रिय हुआ और अफगानिस्तान के बहुत से क्षेत्रों में कब्जा करने लगा। ठीक है, अभी अभी आप देखेंगे खबरों में है कोई स्थान अगर कहा जाए अफगानिस्तान का स्थान है, अभी अभी भी वहां पर युद्ध जारी है। ठीक है, इसी को देखते हुए यह समझौता किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं तालिबान का अगर कहा जाए वर्तमान में कौन है, हिदायत उल्लाह। ठीक है, अखुनाब करके कोई है, हिदायत उल्लाह करके हैं, हिदायत उल्लाह करके कोई है। ठीक है, हिदायत उल्लाह करके कोई है, यह अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किसके, तालिबान के अध्यक्ष हैं। किसके हैं, तालिबान के हैं। तो आपको समझ में आया 1994 में तालिबान का गठन हुआ था। अगर कहा जाए तालिबान का गठन किसने किया था, अगर कहा जाए मुल्ला मोहम्मद उमर, मोहम्मद अगर कहा जाए 1994 में किसने किया था, मोहम्मद उल्लाह उमर, उल्लाह उमर करके थे। इन्होंने क्या किया था, तालिबान का गठन किया था। वर्तमान में अगर कहा जाए इसमें इसकी सेनाएं काफी देशों में हैं। इसे अगर कहा जाए जो इसके सैनिक कहे जाते हैं या कुछ भी कहे जाए, इसके पूरे के पूरे देश में फैले हुए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि पेट में एक दो शब्दों में जोड़ा गया है कि अगर कहा जाए भारत के जो समीपी अगर सीमावर्ती क्षेत्र अगर क्षेत्र हैं या देश हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी क्या क्या हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं भारत और अफगानिस्तान की कितनी सीमा लगती है और कौन सी जगह लगती है। तो उत्तर पश्चिम में किसकी सीमा लगती है, पश्चिम में लगती है किसकी सीमा, अफगानिस्तान से इंडिया की सीमा लगती है। ठीक है, इंडिया की सीमा लगती है, या अगर कहा जाए भारत की सीमा लगती है। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर लगती है। अगर कहा जाए यूटी से सेना अगर कहा जाए सीमा लगती है, कितनी सीमा लगती है, 106 किलोमीटर। और किस राज्य से लगती है, तो लद्दाख से लगती है, लद्दाख से लगती है। ठीक है, बात कर लिया जाए कि अगर कहा जाए सीमा कैसे लगती है, देखिए ऐसे एक गलियारा है जिसे मखान गलियारा कहते हैं। इधर क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। इधर क्या है, अगर कहा जाए तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है। क्या है आपका, सॉरी तजाकिस्तान है। क्या है, तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है। और इधर क्या है, पाकिस्तान है। इसे क्या कहते हैं, मखान गलियारा, मखान गलियारा। मखान गलियारा किन दो देशों को अलग करता है, आप बताएंगे, तजाकिस्तान और क्या, पाकिस्तान को अलग करता है। इसी से अगर कही जाए लद्दाख की सीमा लगती है कितने किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और दूसरी बात कर लेते हैं, यहीं पर आपको समझ में आ गया कि मखान गलियारा किन दो देशों के बीच है, तो तजाकिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। ठीक है, और यह अगर कहा जाए किस देश में है, तो यह मखान जो है, मखान गलियारा, यह अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान क्या है। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। ठीक है, काबुल है। काबुल में किसका मकबरा है, तो आप सीधा बताएंगे किसका है, बाबर का मकबरा है। काबुल में बाबर का मकबरा है। आइए और आगे देखते हैं, यहाँ का कॉलिंग कोड देख लेते हैं, +93 यहाँ का क्या है, कॉलिंग कोड है। आगे देख लेते हैं, अगर बात किया जाए स्वतंत्रता कब मिली इनको, तो थर्ड एग्लो, अगर कहा जाए अफगान वार किस है, थर्ड एग्लो, एग्लो, ठीक है, एग्लो अफगान, अफगान वार के तहत इनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगर कहा जाए आजादी की बात कर ले, और कब मिली, 1919 को मिली। ठीक है, आजादी कब मिल गई, 1919 को। किससे, ब्रिटेन से। ठीक है, अगर कहा जाए संविधान कब लागू हुआ, संविधान लागू हुआ 26, ठीक है, जनवरी, 26 जनवरी 2004 को। क्या लागू हुआ, यहाँ पर संविधान लागू हुआ। ठीक है, भाषा कौन सी है, भाषा अगर देख लेते हैं
तो पश्तो भाषा है। पश्तो क्या है? पश्तो भाषा है यहाँ की। दूसरी चीज अगर बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। अशरफ गनी करके यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अशरफ गनी यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं किसको? राष्ट्रपिता आपको पता होगा, अफगानिस्तान के राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कौन है? तो राष्ट्रपिता यहाँ पर होते हैं, जैसे अगर कहा जाए भारत की कौन है, तो आपको पता है राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। तो यहाँ पर भी हैं अहमद शाह दुर्रानी कहते हैं उनको। ठीक है, क्या कहते हैं? अहमद शाह दुर्रानी कहते हैं। ठीक है, अहमद शाह क्या है? दुर्रानी करके यहाँ के राष्ट्रपिता हैं। दूसरी चीज यहाँ का पक्षी देख लेते हैं, तो पक्षी कौन सा है? गोल्डन ईगल। पक्षी कौन सा है? गोल्डन ईगल। अगर दूसरा बात कर लेते हैं, खेल कौन सा है, तो देखते हैं, अगर कहा जाए पक्षी कौन सा है, तो गोल्डन ईगल है। गोल्डन ईगल है। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं, यहाँ का पशु कौन सा है, तो पशु कौन सा है? अगर कहा जाए यहाँ का पशु कौन सा है, और क्या कहते हैं यहाँ का, अगर खेल पूछ लिया जाए, खेल कौन सा है, तो बुजकसी है। बुजकसी। अगर कहा जाए बुजकसी खेल कैसा होता है, तो देख लीजिए, अगर एक क्या कहते हैं बकरी होता है या बकरा होता है, उसका सर काट देंगे। ठीक है, अब उसको क्या कहते हैं, उसके धड़ को जो है बीच में रख देंगे, उसको लेने के लिए एक खेल होता है। ऐसी तरह से बुजकसी खेल होता है। अब पशु की बात करते हैं, तो पशु होता है हिम तेंदुआ। आपको पता होगा हिम तेंदुआ कहते हैं। हिम तेंदुआ केंद्र भारत में खोला जा रहा है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ है। अब बुजकसी यहाँ का क्या है? खेल है। दूसरी चीज अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर, अगर देखा जाए पशु है, फूल कौन सा है, तो फूल कौन सा है आपका? ट्यूलिप है। अगर कहा जाए ट्यूलिप कहते हैं। फूल कौन सा है? ट्यूलिप करके कोई फूल होता है, उसको कहते हैं ट्यूलिप फूल होता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देख लेते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ का पेड़ देख लेते हैं, तो पाइन का पेड़ होता है। पेड़ या वृक्ष कहते हैं, वृक्ष को क्या कहते हैं? पाइन। ठीक है, पाइन। अगर कहा जाए आपसे पूछ ले फल कौन सा है, फल आपका कौन सा है? अनार है। ठीक है, व्यंजन पूछ ले आपसे, व्यंजन आपका क्या है? काबुली पुलाव है। काबुली पुलाव है। काबुली पुलाव है। दूसरी चीज अगर आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपसे बात कर लेते हैं, यहाँ का क्या कहते हैं? फल हो गया। राष्ट्रीय क्या कहते हैं? व्यंजन हो गया। दूसरी चीज अगर पूछ लिया जाए मीनार, मीनार ए आम। मीनार पूछ लिया जाए क्या है? मीनार ए जाम कहते हैं। ठीक है, मीनार ए जाम कहाँ की है? या मीनार ए जाम। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार जो है वह किसके तर्ज पर बनाई गई थी, तो इसी के तर्ज पे मीनार ए जाम के तहत बनाई गई थी। दूसरी चीज अगर हम देख लेते हैं, कॉलिंग कोड आपको पता है +93 होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हेलमंड नदी है। हेलमंड नदी है। ठीक है, आप आगे बात कर लेते हैं, अगर नदी कौन सी है? हेलमंड नदी है। दूसरी चीज अगर देखा जाए कौन कौन से बांध हैं, सलमा बांध है। अभी आपसे पूछा जाए सहतूत बांध बनाया जा रहा है। सहतूत बांध बनाया जा रहा है किसके तर्ज पर? भारत की सहायता से सहतूत बांध पीने के पानी के लिए काबुल नदी पर बनाया जा रहा है। अगर कहा जाए सलमा बांध किस पर बनाया गया? हेलमंड नदी पर। इसी हेलमंड नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं कि अगर कहा जाए वैदिक सभ्यता के अनुसार काबुल नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो कुंभा नदी के नाम पर जाना जाता है। किस नदी के नाम पर? कुंभा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर देखने की बात किया जाए तो मीनार हो गई यहाँ की, कितनी मीटर की है? तो 65 मीटर की मीनार है। आगे अगर देखा जाए क्वेश्चंस, तो इतने क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं किससे? अफगानिस्तान से। ठीक है,
आगे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं अभी कि हाल ही में किस राज्य को लेकर सीमा विवाद है। आपको पता है किस राज्य को लेकर सीमा विवाद है? तो देखिए, वह कौन से हैं? असम और मिजोरम है। ठीक है, असम और मिजोरम है। असम के 3 जिले और मिजोरम के 3 जिले जो असम और मिजोरम के विवाद का क्षेत्र है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि असम ने कहा कि ये हमारे जिले हैं, और अगर कहा जाए ये 1933 से विवाद का क्षेत्र पहले से ही था। अभी भी क्या हुआ है, यहाँ पर 6 पुलिस नौजवान जो हैं उनको क्या कहते हैं, इन दोनों विवाद के बीच में बलि चढ़ गए, या कहा जाए कि वो मर गए हैं, मार दिए गए हैं। ठीक है, तो यह एक क्या कहते हैं, उग्र हो गई थी, थोड़ी थोड़ी बातों से लेकर उग्र वो हो गया था, और उसके बाद 6 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। अगर कहा जाए यह दोनों राज्य का विवाद कितने दिनों से है, तो आप जान लीजिए 1933, और पहले सबसे पहले 1833 में समझौता किया गया था। बाद में इसे क्या कहते हैं, अच्छे से नहीं माना गया। फिर क्या हुआ, 1933 में दोबारा समझौता किया गया, और अभी भी जो ये विवाद का क्षेत्र अभी भी बना हुआ है। तो क्या हुआ है, अभी जो है हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, सॉरी कौन है गृह मंत्री, तो बात करते हैं अमित शाह जी ने यहाँ पर क्या कर दिया है, सीआरपीएफ को तैनात कर दिया है। जब तक यह क्या कहते हैं मामला जो है शांत नहीं हो जाता, तब तक सीआरपीएफ के नौजवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आपको पता है अगर कहा जाए अगर कहा जाए 7 सिस्टर में आने वाले हैं, और अगर कहा जाए राज्य पुनर्गठन 1971 में 7 के तहत बहुत से राज्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, 7 सिस्टर की बात कर लेते हैं, तो असम एक सबसे बड़ा राज्य है जो सारी 7 सिस्टर से सीमा लगाता है। ठीक है, असम आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। अगर पूछ लिया जाए मिजोरम का भी गठन 1971 में हुआ था। 87 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अधिकतम 7 सिस्टर के जितने भी राज्य हैं वह सब कहाँ से निकले हुए हैं, तो वह भी कहाँ से निकले हुए हैं, तो असम से अलग किए गए हुए हैं। आपसे पूछ लिया जाए नागालैंड की स्थापना, तो क्या कहते हैं 1973 में हुई थी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए बोडोलैंड कहाँ से संबंधित है, तो 4 जिले असम के हैं, यहाँ पर क्या है, बोडोलैंड है। असम को हमने बहुत अच्छे से किया है, तो हम इस क्वेश्चन को इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, पूर्वोत्तर राज्यों में पहला बांस औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है, असम में स्थापित किया गया है। असम में बांस जानते हैं कि सबसे ज्यादा बांस कहाँ उत्पादित किए जाते हैं, तो असम में किए जाते हैं। असम की राजधानी आपको पता है दिसपुर होती है। हम बांस को देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाम्बू कहते हैं। बाम्बू दिवस कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है, बाम्बू दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा राज्य कौन सा उत्पादित करता है, तो असम ही करता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो हेमंत बिस्व शर्मा है। कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। यहाँ के क्या है, 15वें सीएम हैं, वो क्या है, हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। इन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया हुआ है। दूसरी चीज अगर हम देख लेते हैं यहीं पर, असम अगर कहा जाए बांस अधिनियम कब पास किया गया था, 2006 में पास किया गया था। 2017 में इसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया है, इसको घास की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। पहले क्या था, अगर बांस को काटा जाता था तो वो कानूनी क्या होता था, अपराध माना जाता था। क्यों माना जाता था, क्योंकि यह वृक्ष के अंतर्गत आता था, या पेड़ों के अंतर्गत आता था। बाद में इसको क्या कर दिया गया है, 2006 में संशोधन करके 2017 में क्या कर दिया गया है, इसको पेड़ की कैटेगरी से बाहर निकालकर कहां पर रख दिया गया, घास की कैटेगरी में। अब इसको काटना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, असम करता है। अगर कहा जाए बाम्बू दिवस, अगर कहा जाए 18 सितंबर को। अब बाम्बू अगर कहा जाए बाम्बू मेला कहाँ लगता है, तो वह भी असम में ही लगता है। कौन सा, बाम्बू मेला। ठीक है, एक क्वेश्चन है अगर आपसे पूछ लिया जाए कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कामाख्या मंदिर कहाँ है, असम में स्थित है। दूसरी चीज, असम में स्थित है। दूसरा अगर देख लेते हैं, यहीं पर एक मेला लगता है, अम्बुबाची मेला लगता है।
फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए फिर देखते हैं आगे। अगर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखिए कौन सा है, क्या कहता है, इंद्र युद्धाभ्यास किस देश के साथ है? ठीक है, तो भारत और किसके साथ है? रूस के साथ हो रहा है। इंद्र अगर कहा जाए जब शुरू हुआ था तो यह सिर्फ क्या कहते हैं नौसेना के अनुसार इंद्र युद्धाभ्यास होता था, लेकिन बाद में क्या किया गया, अगर कहा जाए अभी जो होता है ये तीनों सेनाओं के बीच होता है। ठीक है, कौन कौन सी? थल सेना, थल, जल और वायु। ठीक है, अब आपको ये बताना है, अगर देखा जाए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। जल दिवस अगर कहा जाए 4 दिसंबर को। वायु 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, थल सेना के कौन है? MM नरवणे हैं, 28वें नंबर के हैं, MM नरवणे, नरवणे। अगर कहा जाए इसके कौन से हैं? 24 नंबर के हैं, करमवीर हैं, करमवीर हैं। अगर कहा जाए अगर इसके नंबर कौन 26 नंबर के हैं, RK भदौरिया। ठीक है, और तीनों सेनाओं के अगर अभी एक CDS नियुक्त किए गए हैं। CDS कौन है? बिपिन रावत है। ठीक है, तीनों सेनाओं के हो गए। अब हम रूस के बारे में देखेंगे, भारत के बारे में हमने देख लिया, थल सेना के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, अगर कहा जाए रूस के बारे में देखते हैं। रूस क्या है? रूस हमारा एक सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन रखता है? ये रखता है रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है। मॉस्को राजधानी है इसकी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, रूस है। अगर कहा जाए 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया में। ठीक है, मॉस्को है, किस नदी के किनारे है? मॉस्कोवा नदी के किनारे है, मॉस्कोवा नदी के किनारे। ठीक है, और अगर कहा जाए रुपया क्या है? रूबल है। क्या है? रूबल है, रूसी रूबल। भाषा कौन सी है? भाषा यहाँ की है रूसी भाषा या रूसी भाषा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए PM कौन है यहाँ के? मिखाइल मिशुस्टिन है। अगर कहा जाए मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति देख लिया जाए तो व्लादिमीर पुतिन करके यहाँ के हैं, राष्ट्रपति हैं। कब तक बने रहेंगे? 2036 तक यह राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक मिसाइल बनाई गई है। ठीक है, मिसाइल का नाम क्या है? मिसाइल का क्या नाम है? मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है। ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? किन देशों ने सहयोग से बनाई गई है? तो कहा जाए सबसे अच्छी मारक क्षमता है। तो अगर कहा जाए कौन से देश है? रूस और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी एवं रूस की मॉस्कोवा नदी को मिलाकर एक बनाई गई है मिसाइल, जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्मोस मिसाइल कहते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए यहाँ क्या कैसे, अगर कहा जाए कंप्यूटर सिस्टम रूस का था और बाकी मारक क्षमता जो है वो भारत की थी। ठीक है, इसको बनाया गया है। यह क्या है? एक ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। ठीक है, और यहाँ के क्या कहते हैं? मॉस्को रूस की राजधानी है। रूबल यहाँ की क्या कहते हैं? मुद्रा है। भाषा रूसी भाषा है। PM मिखाइल मिशुस्टिन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। कब तक बने रहेंगे? 2036 तक यह अगर कहा जाए राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्नाटक के नए CM बनाए गए हैं, कौन से हैं? बसवराज S बोम्माई या बोम्माई करके कोई है, इनको क्या बनाया गया है? CM बनाया गया। आर्टिकल कौन सा संबंधित है? तो आप जानेंगे 164 आर्टिकल किससे संबंधित है? यहाँ पर नए CM को क्या कहते हैं? शपथ दिलाने के लिए। कौन दिलाता है शपथ? कौन दिलाता है? तो आप जानते हैं शपथ कौन दिलाएगा इनको? शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल चुनते हैं। अगर कहा जाए शपथ 164 में दिया गया है, राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, यह बनाए गए हैं
अगर कहा जाए ये 23वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के सीएम हैं। ठीक। कर्नाटक की राजधानी आपको पता है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या हैं? यहाँ के राज्यपाल हैं। स्थापना कब हुई थी? 1973 में इसका नाम परिवर्तन करके पहले क्या था? मैसूर था। अब बाद में क्या बना दिया गया है? इसको कर्नाटक नाम दे दिया गया था। राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु की स्थापना किसने की थी? तो केम्पेगौड़ा जी ने कब की थी? 1537 ईस्वी में। ठीक है। साइंस सिटी कहते हैं, अंतरिक्ष सिटी इसी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए, अगर इसको और भी कहा जाए तो भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग जिले में स्थित है। 31 जिले हैं। 31वां जिला कौन सा बनाया गया है? मैसूर बनाया गया है। आपसे अगर पूछता है कि पहला चंदन पार्क भारत में किस राज्य में खोला गया है, तो आप सीधा बताएंगे किस राज्य में खोला गया है? कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर जिले में खोला गया है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मैसूर का शेर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहते हैं, आपको पता है। दूसरी चीज अगर हम इसी में देख लेते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कर्नाटक का राष्ट्रीय, अगर कहा जाए राजकीय पशु कौन सा है, तो आप सीधा बताएंगे, कौन सा बता सकते हैं आप? सीधा बताएंगे हाथी है। किन राज्यों से है? 3 राज्यों का है। कौन सा? झारखंड, केरल और क्या? कर्नाटक। ठीक है। कन्नड़ भाषा यहाँ की भाषा है। अगर विधानसभा की सीटों की संख्या पूछे तो कितनी है? 224 है। विधान परिषद की 75 है। लोकसभा की कितनी है? 28 है। राज्यसभा की कितनी है? 12 है। ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आप बताएंगे ग्रेट इंडियन, अगर कहा जाए रोलर है। आपसे फल पूछ लिया जाए कौन सा है, तो आप क्या बता सकते हैं इसमें? फल आपका क्या है इसमें? फल आपका में भी कटाल है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये मिस हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए फूल कौन सा है, तो कमल का फूल है। ठीक है। वृक्ष कौन सा है, तो चंदन का वृक्ष है। तो आप लोग थोड़ा सा फल देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, आपका क्या है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा अगर बात कर लेते हैं कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सीधा बताएंगे कारगिल दिवस कब मनाया जाता है आपका? यहाँ मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को। ठीक है। तो वैसे ही हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिन उसमें जोड़ लीजिए, कब हो जाएगा? 28 तारीख को। ठीक है। आपसे पूछ लीजिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 28, 2 चीजें याद कर सकते हैं, हेपेटाइटिस और क्या? प्राकृतिक, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, दोनों के दोनों एक 28 को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, नांदू नाटेकर का निधन हो गया। ठीक है। नाटेकर का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है? वह बैडमिंटन से संबंधित है, जिन्हें क्या मिल गया था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? अगर कहा जाए कौन? नांदू नाटेकर का निधन हो गया है। उनको क्या बैडमिंटन खिलाड़ी थे, अर्जुन पुरस्कार उनको दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसने भारत की GDP 2021 और 2022 में कितने प्रतिशत बताई है? तो आप बताएंगे कितने प्रतिशत बताई है? 9.5%। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्वेश्चन हो गया आपका। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर अगर कहा जाए, हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है। किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके क्वेश्चंस जो रहे यही हैं। ठीक है। आप क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, शेयर करिए। ठीक है। अगर कहा जाए, ठीक है, अगर आपको कहा जाए इस दुनिया में मेहनत के अलावा अगर कोई शॉर्टकट इस दुनिया में है तो वह नहीं है। ठीक है। अगर जो आपको कहता है कि हम शॉर्टकट से निकलते हैं, याद रखिएगा वो आपको या तो मूर्ख बना रहा है, या तो उसके पास वह खुद ही मूर्ख है। ठीक है। तो इस दुनिया में कोई भी इंसान का शॉर्टकट, सफलता का शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। जो ही मेहनत करता है वही क्या कहते हैं, सफलता को प्राप्त करता है। तो क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।